हेलो। चलिए अब हम इस लेक्चर में देखेंगे पाइथन लैंग्वेज हाइब्रिड कैसे है। इसके पहले हम ये जान चुके हैं कि कंपाइलर बेस्ड, इंटरप्रेटर बेस्ड और हाइब्रिड लैंग्वेज क्या है। तो व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड मींस कंपाइलर प्लस इंटरप्रेट। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स जैसे इंटरमीडिएट, बाइट कोड एंड रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा। चलिए तो इस लेक्चर को शुरू करने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एक लेटर का। सपोज एक लड़की के पास एक लेटर आया जो कि उर्दू लैंग्वेज में था, लेकिन इस लेडी के लिए ना ही उर्दू आती है ना ही इंग्लिश आती है। तो इस लेटर पढ़ने के लिए इन मोहतरमा ने एक ट्रांसलेटर को बुलाया। इस लेटर को ट्रांसलेटर ने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन इस लेडी से इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं आती। तब इस सिचुएशन में हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में ये अपनी उस फ्रेंड का हेल्प लेती हैं जिसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। वो फ्रेंड इस लेटर को इंग्लिश लैंग्वेज से हिंदी में ट्रांसलेट करेगी, तब ये लेडी उस लेटर को रीड कर पाएगी। तो उर्दू से हिंदी ट्रांसलेशन डन हो गया है। कितने स्टेप में हुआ है? 2 स्टेप में। फर्स्ट उर्दू से इंग्लिश, सेकंड इंग्लिश से हिंदी। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज का यूज़ क्या है, किस काम आती है, अब आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक सोर्स कोड है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तब अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां हम चाइनीज़ लैंग्वेज से डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, तब ऐसी सिचुएशन में हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और तब ट्रांसलेशन 2 टाइम डन होता है। आई होप आप लोगों को इंटरमीडिएट लैंग्वेज का यूज़ समझ आ चुका होगा। लेकिन वाई 2 स्टेप? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 2 स्टेप ट्रांसलेशन? इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से समझाऊंगा। अभी आप इतना जानिए कि 2 टाइम ट्रांसलेशन डन कैसे होता है। सपोज हमारे पास एक फाइल है file.py जो कि पाइथन लैंग्वेज में है। इसका एक्सटेंशन होता है .py। तो कंप्यूटर में रन करने के लिए हमें इसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। ये ट्रांसलेट करने के लिए हम कंपाइलर का यूज़ करेंगे। कंपाइलर इसे ट्रांसलेट करके एक फाइल बनाएगा जो कि होगी इंटरमीडिएट लैंग्वेज में, और यही पाइथन का बाइट कोड है। और इस फाइल का एक्सटेंशन होगा .pyc। तो कंपाइलर के हेल्प से जब सोर्स कोड इंटरमीडिएट कोड में ट्रांसलेट हो जाता है, तब हम उसे अपने सिस्टम पे या कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। पर उसे रन करने के लिए हमें नीड होगी इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर सिर्फ एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे इंटरमीडिएट कोड रन होता है, कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में और फिर रन होता है सिस्टम पे। और इस इंटरप्रेटर को ही हम बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन, VBM। तो जैसे कि आपने सुना होगा जावा के बारे में कि जावा प्रोग्राम JVM में रन होता है, उसी तरह से पाइथन प्रोग्राम PVM में रन होता है। So what PBM did, it will convert intermediate code to machine code। ये intermediate कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है ताकि हम अपनी फाइल को अपने सिस्टम पर रन कर सके। PVM प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट, सो पाइथन प्रोग्राम में हम अपनी फाइल रन कर सकते हैं। That's it. This is how Python program run. First, it get compiled with compiler, then interpreter के साथ वो ट्रांसलेट होके हमारे सिस्टम पे हम उस फाइल को रन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है? क्योंकि ये पाइथन को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है और पोर्टेबल बनाता है। So what is it mean by platform independent and portable? इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।